नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऐसी क्लासेस पे। तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का हम लोग करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जब आए हुए हैं उसी की बेस पे और भी क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं और एग्जाम भी आप लोग का बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैथ के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा कि 243 की पावर कितनी है, 3/5। यानी कि 243 को हम इस रूप में तोड़ दें, किसकी पावर कितनी हो जाए, 5 हो जाए। तो 243 को जब हम घटाएंगे, देखिए 243 को जब हम घटाना शुरू करेंगे, जब भी इसका एलसीएम निकालेंगे या गुणनखंड करेंगे तो 3 से घटाएंगे, क्योंकि 2 से कट नहीं सकता है। तो 3 से घटाएंगे तो 3 से 3/24, 3 का 3, फिर 3 से 27 3 81 होता है, फिर 3 से घटाएंगे तो 3 27 होता है, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से घटाएंगे तो 1 बार में। यानी कि 3 का 12 जब हम 5 बार पढ़े, यानी 3 को 5 बार हम गुणा करें, ठीक है, तो क्या होगा, 343 आएगा। यानी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, फिर इसकी पावर क्या लिख देंगे, 5। अब एक क्वेश्चन घातांक का नियम ये कहता है कि जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर लगी हो तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर का 5 गुणे 3/5, 5 से 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी 3 की पावर बचा 3, यानी हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 3 का 9, 9 3 27, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, घातांक के नियम को ध्यान रखिएगा बहुत सारे इस क्वेश्चन को, कि जब भी पावर हो, पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो, यानी घात के ऊपर घात लगी हो, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन है माध्यिका का। ये क्वेश्चन भी आता है माध्यिका निकालने के लिए, इसका माध्यिका निकालिए। ठीक है, क्या नहीं बोला है, माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो माध्यिका मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर कहें तो मीडियम। क्या कहेंगे, मीडियम। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्याएं हमको दी हुई है, जो डाटा हमको दिया गया है, उसका माध्यिका निकालना है। तो याद रखिए, माध्यिका निकालते समय हम इसको सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में जब सजाएंगे तो देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है 143, तो लिखेंगे 143। उसके बाद उससे बड़ा क्या दिख रहा है, 145। फिर उससे बड़ा दिख रहा है 151, सॉरी एक उससे पहला जो दिख रहा है वो 148 दिख रहा है, तो हो जाएगा 148। फिर उसके बाद है 151, फिर 152, फिर 153, फिर उसके बाद दिख रहा होगा 155, फिर उसके बाद यहाँ से दिख रहा होगा 163 और लास्ट में 169। देख लेंगे 9 संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो n की संख्या है, यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। n बराबर कितनी है, 9, यानी कि विषम संख्या है। n क्या है, जो है विषम नंबर में है। तो याद रखिए, कभी भी विषम नंबर जब भी देगा तो उसमें एक जोड़ के उसको सम बनाते हैं। तो 9 में एक जोड़ेंगे, 9वां पद, 9 + 1 जैसे जोड़ेंगे या बटा में 2 कर देंगे, यानी कि n+1। इसका फार्मूला होता है n+1/2, ये वो पद। ठीक है, तो n में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 में 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 5। यानी पांचवा जो पद होगा हमारा वही क्या होगा, मीडियन होगा। गिनिए 1 2 3 4 5, यानी ये पांचवा पद क्या है, 152। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा मीडियन आया, m जो आया वो कितना आया, 152 आया आंसर। ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं सोचना है। अगर सम होता तो सीधे सीधा हम क्या करते, बीच का जो पार्ट बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समीकरण दिया गया है और उसको बोला गया है कि हल करके हमको बताना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए x² + x - 12। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये इसको मानते हैं, ये मान लेंगे, इसको b, इसको c। तो हमेशा याद रखिए ac का जो स्क्वायर होता है, यानी a और c का गुणा जो होता है, उसको हम ऐसा तोड़ते हैं कि b जो है या तो b आ जाए, यानी कि x आ जाए। 12 गुणा पहले x में कराएंगे तो कितना हो जाता है, 12x²। ठीक है, अब जब x² हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, x लाना है, वो भी क्या लाना है, प्लस में लाना है। हम दो संख्या अपने मन में सोचेंगे, तो एक 4 सोचेंगे और 3 सोचेंगे, क्योंकि 4 और 3 12, 4 और 3 12, यानी इसका फैक्टर करेंगे तो 4 3 12, 4x, x है तो, और ये 3x, x मिलके क्या बन जाएंगे, x² बनेंगे। अब ध्यान देना ये है कि यहाँ प्लस रखें कि माइनस रखें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस में x आया, क्या आया, प्लस में, यानी कि बड़ी संख्या को प्लस में रखना होगा और छोटी संख्या को माइनस में। तो इसको हम प्लस रख लें, इसको हम माइनस रख लें, तभी जाके इसका बनेंगे x बनेगा।
ठीक है, यानी ये हटा दें। अब यहाँ से देखिए तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 12 बराबर 0। अब इसको हम हटा सकते हैं, यानी इसको हम हटा देंगे। बस इसको हम क्या करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे टूटा ये। अब देखिए एक्स इसमें कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लिए। फिर यहाँ पे क्या बना 4 बना, 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे x बचा होगा 1, फिर प्लस यहाँ पे 4, फिर यहाँ देखिए माइनस, और इसमें से क्या मिलेगा 3 कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 3 12 है, 3 कॉमन मिलेगा, 3 घटा लेंगे बाहर। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा x, और ये माइनस बाहर जो बैठा है तो ये अंदर वाला प्लस बन गया, यानी +4। ठीक है, यानी एक ब्रैकेट में हो गया x + 4, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x - 3। ये आपके दो गुणनखंड आ जाएंगे। एक आ जाएगा कितना x + 4 और एक है x - 3। देखिए अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझ आया तो एक तरीका और है, इसको क्या करते हैं, जो भी ये नंबर होगा, मतलब जो 3 नंबर पे होगा ये 12, यानी जो नंबर यहाँ पे है और ये x यहाँ पे है, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कराइए तो कितना होगा 12x² बनेगा। यहाँ चाहे 2 हो 3 हो कुछ भी लगा हो, यानी 2x हो 3x हो 4x हो कुछ भी हो, लेकिन हमको c से गुणा कराना होगा, यानी लास्ट वाले नंबर से गुणा कराएंगे। तो जैसे गुणा करा दिए, अब इसका फैक्टर निकालेंगे। ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि दोनों का अंतर जो है बीच वाले के बराबर है, दोनों का अंतर बीच वाले के बराबर है, अंतर या जोड़, बस डिपेंड करेगा किस पे, इस मान पे, इस वाले मान पे कि यहाँ प्लस है कि माइनस है। तो हमने 4 और 3 जोड़ दिया, 4 3 12। जैसे 4 और 3 बढ़ रहे तो x इसमें है x इसमें है, जोड़ देंगे। अब देखेंगे कि साइन लाने के लिए बड़े नंबर को प्लस में रखना होगा, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा घटता है तो क्या होता है, बड़े वाले का साइन लगता है। तो एक को रख दिए प्लस में, एक को रख दिए माइनस में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4x + 1 ब्रैकेट में, x - 3 क्या आ जाएगा 1 ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत की लंबाई। देखिए एक आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर। बोला है कि परितः घुमाने पे, इसके परितः लंबाई के परितः घुमाने पे कह रहा है कि एक बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन जो होगा वो हमारा ऐसा बनेगा, अगर हम देखें बनाए बेलन तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब लंबाई जो है वो लंबाई के परितः जब घुमा गया है तो लंबाई इसकी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, और इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 7, सॉरी रेडियस यानी डायमीटर, त्रिज्या, क्या हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, आयत को हमने मोड़ दिया, आयत को मोड़ कर क्या बना दिया, बेलन बनाया। क्या बनाया, बेलन। और बेलन का आयतन पूछा है, क्या पूछा है आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। क्या होता है फार्मूला, πr²h। जब आपको फार्मूला याद होगा तो आसानी से हम दोस्तों रख सकते हैं। तो अब समझिए पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है, और नहीं तो एक और मान होता है 3.14। तो यहाँ हम क्या करेंगे 22/7 रखेंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 गुणे आर कितना है त्रिज्या, यानी रेडियस कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा 7 × 7, और हाइट कितनी है 10, हाइट कितनी है 10। एक साथ से एक साथ घटा देंगे, तो अब हमारे पास बचा क्या कितना 7 × 22। अगर हम 22 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 210, गुणे 7 से करा देंगे तो 7 0 0, 7 2 14 का 4 हासिल 1, 7 2 14 15, यानी कि हमारा जो आयतन आएगा घन सेंटीमीटर। याद रखिएगा कभी भी यूनिट जो है पूछ सकता है कि आयतन जो होता है वो किस में होता है। ऑप्शन आपका वर्ग सेंटीमीटर भी दे सकता है, घन सेंटीमीटर भी दे सकता है, या सेंटीमीटर भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि वो होता है घन सेंटीमीटर में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है cosec² 30 × sin² 45 - sec² 60 को हल कीजिए। अब देखिए इसको क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद उसको रख देना है। देखिए cosec² का यानी cosec 30 का मान जो होता है 2, क्या होता है 2, इसका हम लोग रख दिए स्क्वायर, ठीक है, cosec 30 का स्क्वायर, फिर इनटू क्या है sin 30 का होता है 1/√2 sin 45, फिर इसके बाद क्या है माइनस कितना दिया है sec 30 का मान हो गया 2, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 1/√2 फिर माइनस 2 दूनी का 4। 4 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसे कॉमन लेंगे तो 4 बाहर जब आया तो ये 1/√2 हो गया। अब माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। 1 अब बाद में 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट में। अब इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा √2 आएगा। √2 से √2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस √2 का भाग देंगे तो √2 बार में, √2 का 1 में करा देंगे तो क्या हो जाएगा √2 ये हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ पे अगर आंसर लिखना चाहें तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि हल हो गया हमारा 4 ब्रैकेट में 1 माइनस √2। नहीं तो एक तरीका और है इसको हल करने का, आपस में गुणा करना होगा। ठीक है, तो गुणा करा के भी हल कर सकते हैं या ये भी आंसर हमारा हो सकता है। ठीक है, ये हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका 2023 का अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो खत्म हो गया। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए कि आपका नया चैनल है और आप लोगों के लिए ऐसे ही और सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।